जी बेटे, आप कुछ सवाल करना चाहते? कीजिए। आज की पकाइए। आहो। 10-13 की ख्याल है। हाँ, हम औरतों का ये रोज का ही मसला है, हर घर का मसला है। बड़ी अनायत होगी अगर आप ये थोड़ी नज़म सुना दे हमारे लिए। इन्होंने डायरेक्ट फरमाइश कर दी है। जी। आज की पकाइए। 10-13 की ख्याल। अच्छा, तुसी काम वाली रह लो, आप ही पका बेटे, बेटे आप पका लेंगी? पका लूंगी सर। वो एक चौधरी साहब हैं, हाँ जी, उनका एक बावर्ची है, हाँ जी, जिसका नाम है रहमा। और शाबाश। वो चौधरी साहब पूछते ने बावर्ची नु एक दिन, अज की पकाइए? 10-13 की ख्याल है। वो कहता मैं की ख्याल दसा, मेरी की मजाल है। चौधरी साहब कहते रहमे चल अज फिर चस्के ही ला लिए, लब जन चंगियां ते पिंडियां पका लिए। कहता बाबा तुसा बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल से पकाई अज तोरियां। लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे। क्या बात है। और विच हुण बकरे दी पुठ दियां बोटियां, नाल होण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खण दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला। पिंडियां बनाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्नना पकाना भी ते कोई कोई जानदा। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां, पिंडियां बनावा अज राज के करारियां। चौधरी साहब कहंदे रहमे हज़ार होण मजेदार पिंडियां होंदियां ने कुछ जरा लेसदार। अंदर दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़े और सानू लसूड़ियां पकाण दी की लोड़। बंदा कानू पिंडियां दी लेस दी हबाड़ ले, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, जे तू आखे रहमिया करेले ना पका ले। अंदर ही से कोई चौधरी जी आप दे ख्याल दी ते जम्मी कोई सब्जी करेले आंदे ना, ढिड विच इंज में लो लग, पेट में रोशनी हो गई। ढिड विच इंज में लो लग। तुसां गल कीती है ते राल पग ते सच पुछो चौधरी जी हो मेरी राय है, मैनू विच रोकना करेलियां दा चाहे। चौधरी जी होवे जो करेला चंगा भलिया, विच होवे कीमा उत्ते धागा वलिया, गंढिया टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घ्यो विच भुन्निया। फिर कोई चौधरी जी उस स्वाद पर भी पकाया सी यस्टर ईयर। पर भी पकाए सी तुहानू भी तो आंदा होर भी पाए दी, मैनू हर गल पाउंदी। रहमिया करेले विच कौल जरा दफा करो। जहर ते चरैता मैनू लगदा, निमत तरेक दा भरा मैनू लग। पले पले दंदा थले जी पई सुकदी, खा मर लईए ते त्रे नहीं मुकदी। तुमे दियां गोलियां करेलियां तो फिकियां, इहदे नालों चाड़ लो कुनीन दियां टिक्कियां। अखीर ते जो सब कहंदे ने रहमिया एक कॉमन मैन है जिन्हें वोट देना हुंदा है। रहमिया फिर इंज कर तू कोई राह दे, पूछे ते बताऊं और बैंगन और भट्ठे ही कोई गल है। पूछे ते बताऊं आंदा भी अपना अंदर आप थोड़ा भला करके डी सोहनी गल है। वाह 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 वाह। इहो जे जैके वाला और केड़ा फल है। काले काले गे लिश्क ते गोल मोल चाड़ लो, चौधरी जी लाउण ते बताऊं चौल चाड़ लो। अंदर रहमिया पकाणन ते जी बड़ा करदा है। भट्ठियां दी गर्मी तो दिल जरा डरदा। अंदर साचे जी चौधरी जी ढिड कानू बालना, ओ खाण वाली चीज को मंगना ना सालना। क्या बात है। वो भट्ठियां दे डक भी सटने जरूर ने, कानू पे पकाइए साढ़े ढिड कोई तंदूर ने। दफा करो भट्ठियां नू, भट्ठे कानू साड़िए। अबशियां नू चौधरी जी कर कानू बाड़िए, कालियां दे नाल कानू मारिए उडारियां, साडियां ते हैन अमरीका नाल यारियां। अंदर बात बोलना है एवें पड़ बोलिया, ओए सब्जियां तो जा तू सियासतां नू भोलिया। दूजे दी भी सुन, कुछ दूजे नू भी कहण दे, हुकूमतां दी गल तू हुकूमतां च रहिंदे। चंगा फिर बुझ भला मेरा की ख्याल है। बुझ लई चौधरी जी छोलियां दी दाल है।
वाह 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 वाह। अनवर साहब, आपकी जो पोएट्री का स्टाइल है उसमें एक्टिंग और रिएक्टमेंट भी बहुत है, जिस तरह आप अभी पहले पढ़ रहे थे। भाई ये बात आपने बहुत सही कही है। मेरी शायरी के अंदर अदाकारी का भी है उनसुर। और ये तो यहाँ जब दिलीप कुमार आए थे, ये शायद वाकया आपको नहीं मालूम, नहीं सर। तो मैंने उन पे नज्म लिखी। यूसुफ खान, अच्छा, मैंने उन्हें नज्म लिखी तो उन्हें शुरू में मैंने बताया कि अदाकारी क्या होती है। यूसुफ खान को बता रहा हूँ, दिलीप कुमार को, कि अदाकार को जो मालूम है उसे इस तरह अदा करना जैसे मालूम नहीं है। बिल्कुल। वाकया ये है कि अगला सानिया अनगिनत असरार के पर्दों में है, लेकिन फिल्मी कहानी के तो हर किरदार को अपनी सारी दास्तां मालूम है। और मसला ये है कि उस मालूम को यूं बसर करना कि जैसे हर घड़ी यानी ना मालूम किस्म की है। जब फिर दिलीप साहब की बारी आई तो उन्होंने, ये बड़े आदमी का ज़र्फ भी बड़ा होता, बिल्कुल, उसने उठ के मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये शख्स किसी दिलीप से कम नहीं है। तो ये और ये बात बड़ी दिलचस्प है। मैं एक दफ़ा था एबटाबाद में और मेरे साथ अहमद नसीम कासमी, अल्लाह बख्शे, कहने लगे पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि अनवर मसूद तुम्हारी शायरी की खास बात क्या है। तो मैंने कासमी साहब से कहा कि मेरे यहाँ कुछ अदाकारी का उनसुर है। तो कासमी साहब ने कहा बिल्कुल गलत। अच्छा। बिल्कुल गलत। तुम्हारे यहाँ बुनियादी बात जो है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन। तो वैसे कभी शौक नहीं हुआ अदाकारी करने का? जी शौक था, लेकिन मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि मैं इस तरफ जाता। आखिर बंदा किन्ने को शौक करे। देखो जी, मुझे शेर का शौक था। सबसे ज्यादा मुझे जो चीज पसंद थी, एक तो ये कि मैं टीचर बनना चाहता था। मैं जब देखता था कि टीचर ने फलां बात की है तो मैं सोचता था ये इस तरह नहीं, इस तरह करनी चाहिए थी। अजीजों, मैं एक बात बताऊं आपको, जो तदरीसी कैरियर है मेरा, जब भी किसी बच्चे ने मुझसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे नहीं आता था तो सब